वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASF न्यूज़। जैसे कि हम रोज़ किसी ना किसी शरीर के अपने रोग, किसी ना किसी बीमारी की बात करते हैं, तो आइए आज बात करते हैं कान के रोगों की। क्योंकि हमारे कान हमारे शरीर का बहुत ज़रूरी अंग हैं, बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। तो कुछ इनके ऐसे रोग हैं जिनके बारे में हम इनको बहुत छोटा सा समझते हैं, या हम जब इग्नोर कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा रोग बन जाते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कान के रोगों की। सबसे पहला है कान से मवाद आना, कान के पर्दे में छेद होना, कान में आवाज़ आना, कम सुनाई देना, कान में फोड़े फुंसी आदि। सबसे पहला उपाय सफ़ेद पुनर्नवा जड़ी। पुनर्नवा के 2 कोमल पत्तों को अच्छी तरह धोकर उसका रस सिलवट्टे पर रगड़कर निकाल लें। पानी नहीं डालना है। दर्द वाले कान में 5 से 6 बूंद टपका दें। दर्द कुछ ही देर में बंद हो जाएगा और दोबारा कभी दर्द नहीं होगा। उपाय दूसरा एलोवेरा। हमारे सबके घरों में होता है ये, आपके आम ही आपने देखा होगा कि हमारे घरों में ये लगा होता है एलोवेरा। एलोवेरा हमारे इन जगह पे काम आता है, ध्यान से सुने। कान बहना, कान में छेद होना, कान में आवाज़ आना आदि में एलोवेरा के पत्ते को बीच से काटकर उसका 5-6 बूंद रस कान में रोज डाल लें। 2-3 माह में कान का पर्दा ठीक हो जाएगा। उपाय 3 देसी गाय का गौमूत्र। कान में आवाज़ आना, मवाद आना, कम सुनाई देना, कान में फोड़े फुंसी आदि समस्या में रोज 2-2 बूंद कान में डाल लें। 3 माह तक आपकी हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी। कान में पीप मवाद होने पर पहला प्रयोग फुलाए हुए सुहागे को पीसकर कान में डालकर ऊपर से नींबू के रस की बूंद डालने से मवाद निकलना बंद हो जाता है। दूसरा प्रयोग शुद्ध सरसों या तिल के तेल में लहसुन की कलियों को पकाकर 1-2 बूंद सुबह शाम कान में डालने से फायदा होता है। बहरापन उपाय 1 पहला प्रयोग दशमूल, अखरोट अथवा कड़वी बादाम के तेल की बूंदें कान में डालने से बहरेपन में लाभ होता है। दूसरा प्रयोग ताजे गौमूत्र में 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर हर रोज कान में डालने से 8 दिनों में ही बहरेपन में फायदा होता है। तीसरा प्रयोग आकड़े के पके हुए पीले पत्ते को साफ करके उस पर सरसों का तेल लगाकर गर्म करके उसका रस निकालकर 2-3 बूंद हर रोज सुबह शाम कान में डालने से बहरेपन में फायदा होता है। चौथा करेले के बीज और उतना ही काला जीरा मिलाकर पानी में पीसकर उसका रस 2-3 बूंद दिन में 2 बार कान में डालने से बहरेपन में फायदा होता है। पांचवा प्रयोग कम सुनाई देता हो तो कान में पंचगुण तेल की 3-3 बूंद दिन में 3 बार डालें। औषधि में सारीवदी 2-2 गोली सुबह, दोपहर तथा रात को लें। कब्ज ना रहने दें। भोजन में दही, केला, फल व मिठाई ना लें। ये आपको 5 तरह के प्रयोग बताए हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप उसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कान के दर्द की। अदरक का रस कान में डालने से कान के दर्द, बहरेपन एवं कान के बंद होने में लाभ होता है। प्याज का रस गुनगुना कर कान में डालने से दर्द ठीक होता है। कान में आवाज़ होने पर लहसुन एवं हल्दी को एक रस करके कान में डालने पर लाभ होता है। कान बंद होने पर भी यह प्रयोग हितकारक है। कान में कीड़े जाने पर दीपक के नीचे का जमा हुआ तेल अथवा शहद या अरंडी के तेल या प्याज का रस कान में डालने पर कीड़े निकल जाते हैं। कान के सामान्य रोग सरसों या तिल के तेल में तुलसी के पत्ते डालकर धीमी आंच पर रखें। पत्ते जल जाने पर उतार कर छान लें। इस तेल की 2-4 बूंदें कान में डालने से सभी प्रकार के कान दर्द में लाभ होता है। बहरेपन की चिकित्सा उपाय 2 अनार के पत्तों का रस 1 लीटर, बिल्व के पत्तों का रस 1 लीटर, गाय का घी 1 लीटर। बनाने की विधि तीनों को एक साथ मिलाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर हल्की आंच पर रखें। जब रस जल जाए, केवल घी ही रह जाए, बर्तन नीचे उतारकर ठंडा होने पर घी संभाल कर रख लें। लेने का तरीका 1 से 2 तोला घी हाजमे अनुसार गाय के 1 पाव दूध से मिश्री मिलाकर पीने से कानों का बहरापन दूर होता है। ये प्राचीन प्रयोग मुझे किसी प्राचीन ग्रंथ में पढ़ने को मिला था। बहरापन दूर करने का तेल उपाय 3 शहद, अदरक का रस, सहेजन की जड़ की छाल का रस, केले की जड़ का रस, तिल का तेल प्रत्येक बराबर मात्रा में मिलाकर पका लें। तेल मात्र शेष रहने पर उतार कर छान कर रख लें। गुण व उपयोग कान में ज़्यादा मैल जम जाने अथवा कान के छेद किसी कारण बंद हो जाने अथवा सुनने की शक्ति कम हो जाने या कम सुनाई देने पर यह तेल बहुत उपयोगी है। कान की हर तरह की बीमारी में रामबाण की तरह कार्य करता है।
रोगियों को बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। यह तेल आप घर पर ही बनाएं। तो आज आपने सुने कान के अलग अलग तरह की बीमारी और उनके उपाय। तो इसीलिए अपने घर की जो घरेलू नुस्खे हैं उनसे जुड़ें। इलाज से बेहतर हम उससे पहले बचाव करें। स्वदेशी बने, प्रकृति से जुड़ें। धन्यवाद।